ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखार बिन से उच्चारण पावन बाणी जपजी साहिब की विचार व्याख्या करने का अपन मिल के एक छोटा सा प्रयास जो जारी किया है, उसी के तहत आज 23वीं पौड़ी की व्याख्या करेंगे। गुरु पातशाह 23वीं पौड़ी में पावन फरमान करते हैं, सलाही सलाह इति सुरत न पाइया, नदियां अते वाह पवै समुद न जानिए, समुद साह सुल्तान गिरा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे। इस पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं कि उस उस्तत योग्य परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख की प्रशंसा कर करके भी किसी जीव ने यह समझ नहीं पाई कि परमात्मा कितना बड़ा है। सालाही सलाह एती सुरत ना पाया, ये समझ नहीं पाई, ये उसके सुरत मंडल में नहीं आ गया कि वो परिपूर्ण परमात्मा कितना बड़ा है। वो अथाह है और अथाह सागर उस परिपूर्ण परमात्मा के गुण भी अथाह हैं। लेकिन कितना भी कोई उसका गुणगान कर ले, उसके गुण कोई गिने थोड़ी जा सकते हैं। लेकिन उस प्रशंसनीय परिपूर्ण परमात्मा जिसकी प्रशंसा, जिसकी उस्तत, कीर्ति, यशोगान कर करके किसी जीव को लेकिन ये समझ नहीं आई कि वो परिपूर्ण परमात्मा है कितना बड़ा, पर सिर्फ सलाह करने वाले जीव उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, ये निश्चित है। पर सिर्फ सलाह करने वाले जीव उस परिपूर्ण परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही नदियां अते वाह पवै समुद न जानिए, जैसे नदियां नाले जब सागर में जाकर गिरते हैं तब उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि वे सागर का ही रूप हो जाते हैं। और सागर में मिलने के बाद यह जानना नामुमकिन है कि यह पानी किस नदी का था, किस नाले का था, किस झरने का था, किस तालाब का था। ये वर्षा के रूप में आया हुआ पानी कहाँ से, किस तरह से आकर इसमें मिला, लेकिन वह उस सागर का ही रूप हो गया। फिर उसकी अलग कोई पहचान या कोई अस्तित्व नहीं रहा कि जिसको ये नाम दिया जा सके कि ये पानी फलाने स्थान से आया है या फलाने माध्यम से आया है। तो इस संदर्भ में गुरबाणी का पावन फरमान है, जिना न विसरे नाम से कि नहिया, भेद न जानो मूल साईं जहिया। जिनके हृदय घर से परिपूर्ण परमात्मा का नाम नहीं ना विस्मृत होता, यानी जो हमेशा परिपूर्ण परमात्मा को याद करते हैं, उसकी सिर्फ सलाह करते हैं, सास की रास उसकी बंदगी करते हैं, वो कैसे होते हैं? भेद न जानो मूल, उनका भेद तो नहीं पाया जा सकता। क्यों? क्योंकि साईं जहिया, वो तो उस परिपूर्ण परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं, उस परिपूर्ण परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। अतः जैसे नदी नाले सागर में मिलकर सागर का ही रूप हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा की सिर्फ सलाह उस्तत करने वाले चाहे उसका अंत नहीं पा सकते, और ना ही अंत पाना किसी जीव के जीवन का मनोरथ है। असल मकसद है जीव का उस परमात्मा की उस्तत करते करते उसी का रूप हो जाना, उसी में लीन हो जाना, यानी उसी में अभेद हो जाना। आगे गुरु पातशाह फरमान करते हैं, समुद्र साह सुल्तान गिरा सेती मालधन, कि बड़े बड़े बादशाह समुद्र की तरह अथाह, और जिनके पास गिरहा सेती मालधन, गिरहा कहा है पर्वतों को, पहाड़ों के समान बराबर जिनके पास खजाने हैं, खजानों के ढेर हैं, इतनी धन दौलत के जो मालिक हैं, कीड़ी तुलना होवनी जेतिस मनो न विसरे। कहते इतने खजानों के मालिक, इतने बड़े बादशाह उस चींटी के बराबर नहीं हो सकते जिनके हृदय से परमात्मा का नाम नहीं भूलता। यानी तुच्छ से तुच्छ माने जाने वाला, गरीब से गरीब, निम्न से निम्न समझा जाने वाला, माना जाने वाला व्यक्ति भी उनसे श्रेष्ठ है, ऐसे ऐसे बादशाहों से जिनके पास अंबार हैं धन दौलत के,
खजाने हैं भरपूर, जिनके हृदय घर से परिपूर्ण परमात्मा का नाम कभी विस्मृत नहीं हुआ, उनके समक्ष ये चींटी के बराबर भी नहीं है। कितनी गहरी बात है कि परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपने वाले, चाहे इस दुनिया में रहते हुए किसी भी रूप में, अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी का जिक्र करें ना, इतने निम्न माने जाने वाले, जिनको अछूत समझा जाता था, जिनकी परछाई से लोग डरते थे, दूर भागते थे, उनकी वाणी किसकी बदौलत गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हो गई? उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जप जप के उन्होंने इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली कि बड़े बड़े अपने आप को राजा महाराजा कहलाने वाले बादशाह भी उनके चरणों में नतमस्तक हुए। एक समय ऐसा था जब सिक्के ढाल दिए जाते थे, इनको नाम जपने का अधिकार नहीं था, इनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, जिसकी कोई बाह नहीं पकड़ता। उसका आधार उस परमात्मा का नाम है। और उनके चरणों में नतमस्तक हो बड़े बड़े ब्राह्मण, श्रेष्ठ पुरुष, अपने आप को मानने वाले बड़े बड़े धनाढ़ सेठ, बादशाह भी उनके चरणों में नतमस्तक हुए हैं। किसकी बदौलत? केवल और केवल उस परमात्मा की बंदगी की बदौलत, उसकी उस्तत की बदौलत। उन्होंने अपने कर्म को ही धर्म बना लिया, नाम जप जप की इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली। भक्त रविदास जी को देख लो, भक्त नामदेव जी को देख लो, आज सारी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक होती है। उस समय ही हो गए जो कभी उन्हें अपने मंदिरों में भी प्रवेश नहीं देते थे, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। खैर, इस तथ्य को एक और प्रमाण से अपन समझने की कोशिश करते हैं। गुरु रामदास जी, चौथे पातशाह, तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी की शरण में आने से पूर्व, बचपन का नाम इनका भाई जेठा जी है, चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी का। गरीबी है घर में, और उससे भी बड़ी बात, बहुत छोटी अवस्था में इनके माता पिता का साया इनके सिर से उठ जाता है। और जब माता पिता का साया उठ जाता है तो कोई रिश्तेदार भी जो है ना, वो इसको अपने पास नहीं फटकने देता। नानी जरूर प्यार करके इनको अपने साथ गांव ले गई थी। वहां भी ये उबले हुए चने जो है वो नानी तैयार करके देती, और ये वहां जाकर लाहौर की मंडी में जाकर पहले बेचते थे। तो कहने से मुराद, जब कोई भी इनका बात पूछने वाला नहीं था, कुछ समय बाद नानी भी चलाना कर गई। कोई नहीं था इनका और किसी ने इनकी बात नहीं पूछी। उस समय वहां से कुछ संगतें गुरु अमरदास जी के पास जा रही थी, और वहां पर ये भी उनके साथ चले जाते। जब संगतें वापस आती हैं और इनको कहा कि जेठा जी चलो, कहते मैं क्या करूंगा, मेरा कौन है वहां, आप जाओ, मैं यही रहूंगा। पावली साहिब की सेवा चल रही थी और ये वहां पर सेवा में इस तरह तन्मय, इस तरह मगन हो गए, सेवा और सिमरन के सिवाय इन्हें और कुछ सूझता ही नहीं था। सेवा का रूप हो गए वहां जाकर, सारा दिन वहां सेवा करते हैं और सिमरन करते हैं। एक दिन इत्तेफाक से, कहते हैं, गुरु अमरदास जी के सुपत्नी आए और गुरु अमरदास जी से बोले कि बीबी भानी जी, उनकी पुत्री, अब विवाह योग्य हो गई हैं, उनके लिए कोई योग्य वर ढूंढो। उन्होंने कहा कि सहज सुभाई गुरु साहिब ने कहा कि कैसा वर चाहते हो उस बच्ची के लिए, आप बीबी भानी जी के लिए। तो ये सामने भाई जेठा जी, इनके सिर पर टोकरी
और वो जो बावली साहब की सेवा चल रही है, वो ढोते हुए इधर से गुजर रहे हैं, तो कहते हैं वो जो नौजवान जा रहा है ना, इसके जैसा बीबी भानी के लिए ऐसा वर चाहिए। उसी समय गुरु साहिब ने, गुरु अमरदास जी ने किसी सिख को भेजा कि उस बच्चे को बुला के लाओ। जैसे ही कहा कि गुरु साहिब आपको याद कर रहे हैं, भाई जेठा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय टोकरी नीचे रखी, दौड़ते हुए गुरु के पास आए, नतमस्तक हुए। कहते इस नाचीज को आपने याद किया गुरु साहब। कितना भाग्यशाली दिन होता है वो पल जब गुरु खुद बुला ले। तो गुरु साहब ने कहा हाँ। तो पूछा बेटा आपका नाम? जी जेठा कहते हैं। माता पिता भाई बंधु और परिवार? कहते हैं कि कोई नहीं है मेरा दुनिया में, लेकिन अब मैं अनाथ नहीं हूं। कहते वो कैसे? कहते हैं जब से आपकी शरण में आया हूं, ऐसा प्रतीत होता है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबने थाई तापो किया काढ़ा जी। जब तक आपकी शरण में नहीं आया था ना, तब तक अनाथ था, कोई नहीं था। लेकिन अब तो आप ही मेरे माता पिता हो, और ये सारी संगतें जो है वो मुझे अपने भाई बहन नजर आते हैं। और इस दर पे आकर मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं अनाथ नहीं। उस समय गुरु साहिब भाई जेठा जी ने जो अपनी अवस्था का जिक्र किया वो बा कमाल है। कहते हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग की रे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चुके सब शोक संतापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चुके सब शोक संतापे। अर्थात हम रुलते फिरते थे, हमारी कोई सार जानने वाला नहीं था, हमारी कोई बात पूछने वाला नहीं था। सतगुरु की शरण में आने से हमको यूं लगता है सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। बीबी भानी जी का रिश्ता तय हुआ। यही नहीं, भाई जेठा जी को ये नाम धन्य धन्य श्री गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी ने बख्शा। और इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि अपनी उम्र के लगभग 8 साल भी इनको दिए। तो ये है जब मिट के कोई शरण में आ जाता है, शरण आवे तिस कंठ लावे, ये उसका बिरद है, और गुरु अपनी बिरद की पैज रखता है। तो यह है सेवा सुमरन की बरकतें, जिसके फलस्वरूप भाई जेठा जी आज धन्य धन्य श्री गुरु रामदास जी के नाम से समूचे जगत में पूजनीय हैं। हरमंदिर साहिब जिनको दर्शन नसीब हुए वहां के, धन्य धन्य श्री गुरु रामदास जी का बरसाया हुआ है। और सौंदर्यकरण जो है उसका गुरु पंचम पातशाह उन्होंने करवाया है। नींव रखवाई है तो साई मियां मीर जी से रखवाई है। सर्वधर्म समन्वय की मिसाल ये पूरा संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और ये है तीर्थ स्थान जहां का है डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद जिहा, कौवे भी जहां हंस बन गए। वो स्थान की परख गुरु रामदास जी के समय हुई है। खैर, बंदगी करने वाले ही श्रेष्ठ हैं, उनका जीवन ही धन्य है, चाहे वो इस जगत में जिस भी रूप में आए हों। पर जीव का सर्वोत्तम लक्ष्य है उस अकाल पुरख का सिमरन करना, सतगुरु की कृपा से अहंकार के पर्दे को हटाकर उस परम तत्व में विलीन हो जाना, क्योंकि ईश्वर के नाम के समक्ष दुनिया की समस्त दौलतें तुच्छ हैं, सारहीन हैं। इतने बड़े बड़े राजा हुए, उनका नाम कौन लेता है? उन्हें कहाँ याद किया जाता है? और वो भक्त रविदास जी जैसे जुतियां गांठने का काम करते हैं, मरे हुए जानवरों का चर्म ढोते,
उनको आज हम सब सजदा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की में उनकी वाणी उतनी ही पूजनीय है जितनी गुरु नानक पातशाह की पावन वाणी पूजनीय है। उनको उतने ही प्यार से, अदब से हम नतमस्तक होते हैं जितना कि गुरु साहिब को होते। तो कितने ही उदाहरण मिलेंगे। रावण सरीखे क्या नहीं था उसके पास, सोने की लंका थी जिसकी। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक नहीं था तो उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम नहीं था। इसलिए कहा है कीड़ी तुलना होनी जेतिस मनो न विसरे। कीड़ी के बराबर भी नहीं है वो इतने बड़े बादशाह जिनके हृदय में से परिपूर्ण परमात्मा का नाम जिनके हृदय में बस गया, वो राजाओं के भी राजा हैं, बादशाहों के भी बादशाह हैं। और जिनके मन में नहीं बसा, यानी जिन्होंने नाम नहीं जपा और दुनिया की दौलत ही कमाते रह गए, वो आखिर में उनके पास पश्चाताप ही शेष रह जाता है। क्योंकि यहाँ की कोई भी चीज नहीं ना साथ जा सकती। केवल जो इस संसार में रहते हुए इस शरीर से, मन वचन कर्म से जिस तरह के हम कर्म कर जाएंगे उनको ही उकेर के साथ ले जाएंगे। यहाँ की चमड़ी, यहाँ की इस शरीर की चमड़ी, यहाँ की दमड़ी, कुछ भी तो साथ नहीं जाएगा। इसलिए समय रहते गुरबाणी हमें सुचेत करती है कि उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जप लो। नाम जपने का यो तेरा अवसर, यो तेरी बार, कि यही तेरा अवसर है। फिर अवसर चूक जाने के बाद तो फिर पछतावा ही शेष रहता है, कोई शक नहीं है। हर समय बंदा सोचता है कल कल कल, नेक कामों के लिए तो कल कल पर टाल देते हैं और कल कल करते काल आ जाता है और वो अपना काम कर जाता है और बंदे के पास केवल पछतावा रह जाता है। वाहिगुरु कृपा करें, सतगुरु रहमत करें, ये पावन वाणी पढ़कर सुनकर हमारे हृदय घर में भी हमें भी कोई लगन लगे नाम जपने की। सेवा और सिमरन दो स्तंभ है सिक्के के। सेवा करके हृदय रूपी बर्तन को साफ कर लें ताकि उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम टिक सके। केवल राम 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 कर लेने से कुछ नहीं हो जाने वाला। जीवन को नेक बनाना पड़ेगा, नेक कर्मों से। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं ना, माला फेरते हुए तो युगों बीत गए। माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन तो बदला ही नहीं। कर का मन का डाल दे, कर का है हाथ का, हाथ के मोती माला जपना आप छोड़ दे। मन का फेर, अपने मन को रूपांतरित करने की जरूरत है। और हर समय उस ईश्वर को याद रखते हुए, उसे हाजिर नाजर जानते हुए। जो ईश्वर को हाजिर नाजर जानेगा वो पाप कर्म से स्वतः ही बच जाएगा। यही सोचते हैं कौन जानता है कौन देखता है। बस यही भूल हमारी जो है हमें गलत कामों की ओर प्रेरित करती है। और वो परमात्मा देख रहा है, सतगुरु जागता है देव। वो हमेशा हमारी करने को, हमारी सोचने को, हमारे अंदर क्या चल रहा है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पर जानत, चींटी ते कुंचर रस थोला, सब पर कृपा दृष्ट कर बोला। वो परिपूर्ण परमात्मा तो सब पर रहमत करना चाहता है, सब पे उसकी रहमतों की बारिश आठों पहर होती है, हर पल होती है। लेकिन मनमुखता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण ये हमारे हृदय रूपी बर्तन ही उल्टे पड़े हैं। इसलिए उसकी रहमत की कोई बूंद उसमें समाती नहीं है। वाहिगुरु ही कृपा करे, बख्शिश करे, हमारी सोच पवित्र हो, हमारे कर्म नेक हो, हमारे इरादे नेक हो
हर समय उस परिपूर्ण परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हुए हम मौत को और उस परमेश्वर को याद रखें, ताकि हमारा हर पल सार्थक हो सके। किसी भी तरह की कोई गलती, कोई ऐसा शब्द बोला गया हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु कृपा बनाए रखे। अगली पौड़ी की फिर विचार व्याख्या मालिक आप कृपा करके सेवा ले लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी भावना से, इसी अरदास बेनती से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।